51 for 4, गिरते पड़ते मरते करते आप किसी तरीके से लंच पे पहुंचे हैं। 4 विकेट दे दिए, ऑस्ट्रेलिया ने टोटली डोमिनेट करा है। जसप्रीत बुमराह को अब कोई जाके पूछे कि भाई क्या सोच के आपने बैटिंग कराई थी इस पिच के ऊपर, अगर इतना ही दब के इतना ही डर के खेलना था तो बैटिंग क्या सोच के कराई थी। यशस्वी जायसवाल भाई साहब 8 बॉले कोई रन नहीं, मार दिया लप्पा मिचेल स्टार्क को। आप लप्पे घुमा रहे हो मिचेल स्टार्क, भाई यहाँ पे आपके बांग्लादेश के बॉलर नहीं आए हुए या श्रीलंकन बॉलर्स नहीं है जिनको आप इंडिया में पैर रख के छक्के मार लोगे। थोड़ा टाइम आपको गुजारना पड़ेगा पिच पे। चलिए जी, देवदत्त पडिक्कल कोई शिकायत नहीं है बिकॉज कोई उम्मीद ही नहीं थी। देवदत्त पडिक्कल पता नहीं टीम में है भी क्यों, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। आगे उसको चांस मिले सेकंड इनिंग में, अच्छा करे, हम ये चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज खेला 23 बॉलों में 0 रन, 4-5 बार तो आउटसाइड दी ऑप्शन बीट होते होते बच बच के एंड में विकेट देके ही चला गया। 1 रन भी नहीं बनाया उसने, 23 बॉलें खेली। कोहली साहब, अब कोहली साहब के लिए क्या बोलूं, बड़ी बार बोल चुका हूं भाई, ना उनसे पेस खेली जा रही है ना उनसे स्पिन खेली जा रही है। वॉकिंग विकेट बन गए हैं, सब बोल रहे हैं कोहली खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको हेटर्स एक बात बता दूं, आपको जितने लोग भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं ना, इसी सीरीज में मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं विराट कोहली विल बाउंस बैक। सबकी जबान वो बंद करेगा, आप 100% लिखवा के ले लीजिए। इस ही सीरीज के अंदर विराट कोहली सबकी जबान बंद कर रहा है। जो हमें आज डर लग रहा है ना, हमें फक्र होगा कि विराट कोहली फिर से क्रीज पे जा रहा है, हमें फिर से वही कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखेंगे ही विल डिग डीप, ही विल कम इनटू हिज ओन और इसी सीरीज के अंदर वो रन बनाएगा। आज रन नहीं आए, इस पिच पे ऐसे ही होता है भाई, पर्थ की पिच पे शुरू में आउट हो गए तो हो गए, सेट हो गए तो हो गए। सबसे अनलकी रहा केएल राहुल। मैंने डिसमिसल देखा, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि वो नॉट आउट था। 101% केएल राहुल वाज नॉट आउट। उसने इतनी मेहनत करी, 74 बॉल्स में 26, जब 25 पार हो जाता है बड़ा मुश्किल है केएल राहुल को आउट करना। बैट लगा था पैड के ऊपर, ठीक है, एंगल थर्ड अंपायर के पास ढंग का था नहीं, कभी पीछे का एंगल देख रहा है कभी साइड का एंगल देख रहा है। बैट लगा पैड के ऊपर, वो स्निको में आवाज आई और उसने आउट दे दिया। वॉज देयर इनफ एविडेंस टू ओवरटर्न द डिसीजन? भाई इवन इफ देयर इज दिस मच डाउट, a little doubt, then also the favor should go, the decision has to go in favor of the batter. और यहां पे डिसीजन बैटर के फेवर में नहीं दिया, ओवरटर्न कर दिया और आउट दे दिया। और केएल राहुल वाज सो डिसअपॉइंटेड, इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, ही वाज क्लियरली नॉट आउट। अब वो ये भाई कि जब तकलीफ में होते हो आप, जब मुश्किल टाइम चल रहा होता है तो अच्छा खासा बैटर भी ऐसा ही आउट हो जाता है, फिर भाग्य आपका साथ नहीं देता। अच्छा खेल रहा था केएल राहुल, सॉलिड खेल रहा था, बहुत मेहनत करके खेल रहा था, कुछ भी दे नहीं रहा था। उसने स्टार्क को खेला, हेजलवुड को खेला, कमिंस को खेला, सबको उसने खेला, डिफिकल्ट टाइम काटा। जब टाइम आ रहा था कि बॉल पुरानी हो रही है और अब लंच के बाद थोड़ी बैटिंग आसान होगी, तभी अपनी विकेट दे गया। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई उसकी कोई गलती थी, इट वॉज जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट। और थर्ड अंपायर की बहुत बड़ी गलती थी। इनफैक्ट नितिन तो क्योंकि बाहर गया वापस आ रहा, कह रहा डीआरएस क्यों नहीं लिया, तो मैंने बताया भाई डीआरएस उन्होंने लिया था, ऑस्ट्रेलियंस ने, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, ऑस्ट्रेलियंस ने डीआरएस लिया था और डीआरएस में उसको ओवरटर्न करके आउट दे दिया गया। मोस्ट अनलकी डिसमिसल फॉर केएल राहुल, मोस्ट अनलकी। आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं यशस्वी जायसवाल, जैसे मैं बोला 8 बॉले 0 रन निकल लिए भैया। 74 बॉल्स 26 रन, हार्ड फॉट 26 रन बाय केएल राहुल। वेरी वेरी अनलकी, बनता नहीं था, गलत डिसीजन मैं भी बोलूंगा, बहुत गलत डिसीजन थर्ड अंपायर का केएल राहुल को आउट देने का। बिकॉज बैट पैड पे लगता है, उसका स्निको में आवाज आती है और अंपायर आउट देता है। इनफैक्ट नितिन अच्छा एंगल भी नहीं था यार, अच्छा एंगल भी नहीं था, राइट। कोहली साहब अगेन वेरी डिसअपॉइंटेड, एज आई सेड वॉकिंग विकेट। सब पूरी दुनिया बोल रही है खत्म हो गया खत्म हो गया, कोहली नहीं खेला जा रहा कोहली से। वाकई कोहली से खेला नहीं जा रहा, फॉर्म बड़ी गंदी लगी हुई है, बैटिंग नहीं हो रही। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं ना खत्म हो गया, उन्हीं के मुंह पे तमाचे पड़ेंगे। अभी देखना इसी सीरीज में पड़ेंगे और कोहली ही मारेगा, ठीक है। आज भी उसको अच्छी बॉल पड़ गई, मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा खेल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आई थिंक वो जो लॉक इन करने वाली जो एक फीलिंग होती है ना विराट की, कि विराट इज टोटली लॉक्ड इन, वंस ही इज ऑन द क्रीज ही इज टोटली लॉक्ड इन, टोटली कमिटेड कि नहीं भाई आज स्कोर करना ही करना है, छोड़ूंगा ही नहीं। वो वाली फील अभी विराट से नहीं आ रही, थोड़ा सा लैकलस्टर, थोड़ा सा लगता है कि नहीं चांस दे देगा विराट कभी चांस नहीं देता था आउट होने का। आजकल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टुच्चे मुच्चे स्पिनर्स पे, छोटे मोटे, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन छोटे स्पिनर्स पे, छोटे बॉलर्स पे आउट। आज तो चलो हेजलवुड ने आउट करा है, बट ही इज लिटरली थ्रोइंग अवे हिज विकेट। अब तुम्हें बाउंस ज्यादा मिल गया बोल दो, कभी फुल टॉस पे बोल्ड होने का क्या मतलब था वैसे, जो न्यूजीलैंड और इंडिया वाली सीरीज थी। सो दैट जस्ट शोज अ वेरी लैकलस्टर कैजुअल अप्रोच
एंड आई होप कि विराट बाउंस बैक, होप क्या, आई नो दैट विराट विल बाउंस बैक. आई एम रेडी टू से दिस ऑन एयर. मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाता हूं. 100% मैं बोल रहा हूं विराट बाउंस बैक करेगा, इसी सीरीज में करेगा. लेकिन आपके हमेशा के संकट मोचन ऋषभ पंत अभी भी खेल रहे हैं 24 बॉलों में 10 रन. और ध्रुव जुरेल आया है, उसने एक चौका मारा, हालांकि रिस्की शॉट थी, कैच होते होते बच गया. लेकिन ध्रुव जुरेल बड़ी पॉजिटिव इंटेंट लेके आया नितिन. मैं तो अभी भी यार पॉजिटिविटी देखता हूं. 51 पे 4 है. आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सुशांत भाई आएंगे धजिया उड़ा के रख देंगे. नहीं भाई नहीं. दीज आर टेस्टिंग कंडीशंस. टीम को हमारा सपोर्ट चाहिए. अभी भी बोलता हूं केएल राहुल बुरा नहीं खेला. विराट कोहली विल बाउंस बैक. आई एम डिसअपॉइंटेड विद यशस्वी जायसवाल. I did not have any expectations with देवदत्त पडिक्कल, but ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत की ये पार्टनरशिप आगे आपको और कारगर साबित हो सकती है. ये आपको आगे लेके जा सकती है. एंड नितिन इज वेरी पॉजिटिव अबाउट ध्रुव जुरेल. नहीं, मैंने ध्रुव जुरेल की जितनी भी अब तक उन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंडिया का वो टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड अकेले दम पर निकाल के दिया था, मैन ऑफ द मैच भी बने थे ध्रुव जुरेल. ऑलमोस्ट 90 रन उन्होंने बनाए थे वो गेम में. और सबसे बड़ी बात, जब आपकी इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी, 2 ही प्लेयर्स को भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया ए के लिए, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल. सो वहां पर ध्रुव जुरेल ने 80 रन की इनिंग्स भी खेली थी ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट, और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी उसने रन बनाए थे अकेले दम पर. और आज भी जब वो क्रीज पर आए तो वो कम से कम कितने ओवर हो गए? कितने ओवर हो? 25 ओवर हो गए. 25 ओवर हो गए. अब बॉल जैसे पुरानी होगी ना, बैटिंग थोड़ी आसान होगी. ठीक है ना. केएल राहुल इसीलिए बोल रहा हूं बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी जल्दी आउट हो गया. यार स्टार्क ने आज मास्टर क्लास दिखाई है, हेजलवुड ने आज मास्टर क्लास दिखाई है. उनके लिए तालियां बनती है वैसे. और ये देखो कितना अनलकी है, बॉल निकल गई है, बल्ला पैड पे लग रहा है और राहुल को आउट दे दिया. इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. मिचेल स्टार्क 8 ओवर 10 रन 2 विकेट. खतरनाक बॉलिंग भाई. हेजलवुड 8 ओवर 10 रन और 2 विकेट. सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर्स हैं हेजलवुड के और मिचेल स्टार्क के. और जॉश हेजलवुड यहां पे कोहली साहब को भी आउट कर गया. वो बाउंस हुई, एक्स्ट्रा बाउंस मिली. कोहली वाज सरप्राइज्ड और बैकफुट पे जाए. आजकल हो ही रहा है कि कोहली इतना कमिट कर देते हैं, पता नहीं आगे आने के चक्कर में कर देते हैं, एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और खात्मा हो जाता है. लेकिन केएल राहुल तो भाई बहुत ही अनलकी था. नॉट आउट था, ये नॉट आउट था और आउट दे दिया. बट ठीक है. हमने आपसे पोल में पूछा है, पिक योर रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड विनर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच. अभी 2 मिनट पहले पोल डला है. 3000 के आसपास वोट पड़ चुके हैं. 36% लोग इंडिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 64% हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आप 51 for 4 हो. लेकिन ऋषभ पंत ने आपको ऐसी सिचुएशन से निकाला है, ध्रुव जुरेल ने निकाला है. बट नितिन लग तो ये रहा है भाई 90% आप मैच हार चुके हो. नहीं, अगर पहले सेशन के बाद बीजीटी का पहला ही दिन है, पहला ही गेम है और पहले सेशन में 51 for 4 हो और आपके लिए लड़ रहे हैं ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, तो ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है भाई कि आप ऑलमोस्ट 90% गेम तो यहां से देखो. आगे आपका नीतीश कुमार रेड्डी है और वॉशिंगटन सुंदर है. एक्सपीरियंस है नहीं. इन दोनों को रन मारने पड़ेंगे. अगर मैं बोल रहा हूं अगर 200 तक भी पहुंचते हो ना भाई, चांस है. 150 पौने 200 में जब पहुंचते हो, इस रेंज में पहुंचते हो, इस पिच पे चांस है. बॉल बड़ी खतरनाक तरीके से कैरी कर रही है. सिराज भी डिफिकल्ट होगा खेलना, हर्षित राणा भी होगा, बुमराह तो होगा ही होगा. बट फिर यार अगर आपने इतने डर के ही बैटिंग करानी थी, केएल राहुल तो बहुत ही ज्यादा शटर डाउन करके, देवदत्त पडिक्कल बहुत ही ज्यादा शटर डाउन करके खेला है, तो आप फिर पहले बॉलिंग ही करा लेते. अगर बैटिंग करनी थी थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट तो दिखाते. जैसे ध्रुव जुरेल आया पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया. ऋषभ तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही आता है. जायसवाल आई डोंट थिंक वो पॉजिटिव इंटेंट था. आई थिंक इट वाज मोर अबाउट नर्व्स कि चलो भाई मैं मार दूं, बस मैं किसी तरीके से ना अग्रेशन दिखा दूं. वो स्मूथ कभी फ्लो में आया ही नहीं जायसवाल. पडिक्कल तो था ही नहीं. और कोहली के तो आजकल पता नहीं टाइम ही क्या चल रहा है. कोहली से उम्मीद रखना ही आजकल बेकार हो रहा है. लेकिन कोहली वापस आएगा. लेकिन कब तक हम ये जायसवाल को लेके ऐसी बातें बोलते रहेंगे यार? मतलब आपने लास्ट ईयर यार ये क्लियर पैड पे बॉल लगा है यार. ये केएल राहुल को कैसे आउट दे सकते हैं यार? थर्ड अंपायर आई थिंक रिचर्ड इलिंगवर्थ थे, उन्होंने यार कम से कम इस एंगल से हमें ही देख के पता लग रहा है बॉल निकल गई और बल्ला पैड पे लग रहा है और उन्होंने जो है वो आउट. इतना अच्छा खेल रहा था केएल राहुल, आज किस्मत भी खराब है. और आप देख लो गरीबी में आटा गीला ऐसे ही होता है. ऑलरेडी 3 विकेट डाउन हो, 50 रन अब मुश्किल से बने और केएल राहुल जो एक मेन बैटर है, आपका सेट बैटर है, 70-80 बॉलें खेलनी है, वो भी आउट हो गए.